नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में घंटा दिख रहा होगा उसे भी दबा दें, ठीक है। उसको दबाने से आपको मिलेगा फ़ायदा क्या कि मैं जैसे ही इस चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड करूँगा आपको भली भांति आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज चला जाएगा कि इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। पहली वीडियो में एक वीडियो बन चुका है व्याकरण का एक वीडियो बन चुका है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं उसमें हमने भाषा पर बात किया था कि ये भाषा क्या होता है। आप अगर नहीं देखें तो यहाँ पर एक आई बटन होगा, ठीक है, इस पर मैं एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ण। ये वर्ण होता क्या है, किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ण क्या है और वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण जो है ये जो है भाषा का एक लघुत्तम इकाई है। कोई भाषा है उसका एक बहुत सूक्ष्मतम इकाई है। यानी कि इसका अगर हम परिभाषा देखें तो हम क्या कहते हैं, वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना किया जा सके, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते। मान लो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, फास्ट लिखते हैं, ठीक है। मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि ये कॉपी पेन नहीं है जो मैं राइटिंग बना लूँ, ठीक है ना। सब दिन कॉपी पेन यूज किया हूँ तो ये टेक्निकल चीज़ें जो है यूज कर रहा हूँ, तो जिस वजह से राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, बट जो समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। वर्ण क्या होता है, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना किया जा सके, जिसका खंड ना किया जा सके। अब इसको समझते हैं कि ये क्या क्या खंड ना किया जा सके। वर्ण तो हमको पता है कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड। तो वर्ण आपको पता है, जैसे ओ आ, टोटल वर्ण कितना है, टोटल वर्ण की बात करें, टोटल वर्ण आपका 46 है। मुख्य रूप से 46 वर्ण है। 46 में अब कई सारे वर्ण विभक्त हो जाते हैं। तो आपका जैसे ओ आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री ए, ये सब क्या है, वर्ण है। तो आप इस सब का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ये सब का टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका खंड नहीं किया जा सकता है। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि ये सब वर्ण है। यही अगर शब्द रहता है, जैसे मान लेते हैं जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय है तो इसको हम खंड कर सकते हैं। ये क्या एक शब्द है, शब्द इसको खंड कर सकते हैं कि वो वर्ण अलग है, वो हलंत प्लस ओ प्लस हर्षई प्लस दो हलंत प्लस दो प्लस यो प्लस आ, इस तरह हम वो इसका खंड कर सकते हैं। लेकिन इसका खंड कर सकते हैं ये क्योंकि ये वर्ण है। वही कहा गया कि वर्ण इस, क्योंकि ध्वनि है ना, ओ आ, ये कुछ आवाज़ आ रहा है ना, क्या ओ ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूल ध्वनि। तो ये सब क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन शब्द वाक्य सबका खंड हम कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको वर्ण कहा गया है। वर्ण टोटल कितना होता है, तो 46 टोटल वर्ण होता है, 46 वर्ण हो गया, 46 वर्ण हो गया। अब बात करते हैं कि वर्णमाला क्या है। अब बात करते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला तो वर्णों के ही क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं ना। वर्णमाला क्या है, तो जो भी वर्ण था उसका अगर हम क्रमबद्ध रूप से सजा दें तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध रूप को क्रमबद्ध रूप को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे अभी दिखा देते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण के क्रमबद्ध रूप को, जैसे आपका जैसे ओ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई लेके यहाँ तक जो है ए ओ अंग होता है ना। उसके बाद क्या होता है, को खो गो गो अंगो, फिर चो छो जो यो टो टो डो नो तो थो दो नो प फ ब ब म यो रो लो वो तालब से मूर्धन से धन से अक्षोत्र ज्ञ होता है ना। तो ये क्या है, सज्जित रूप में एकदम क्रमबद्ध रूप में क्या है, सजा हुआ है। इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। टोटल वर्ण की बात करें तो टोटल वर्ण कितना है आपका, 46 है। अब इसमें से कौन कौन सा वर्ण जो है, इसमें आपको एक चीज़ और देखिएगा कि वर्ण जो है, टोटल जो आपका वर्ण था, अगर हम स्वर वर्ण की सॉरी वर्ण का प्रकार हम देख लेते हैं, ठीक है। वर्ण तो हो गया, ये आपका वर्णमाला हो गया, वर्ण हो गया। अब हम देख लेते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आप बात करें कि वर्ण के प्रकार, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण जो है मुख्य रूप से जो अगर हम बात करें तो वर्ण जो है दो प्रकार का होता है।
एक होता है आपका स्वर वर्ण, एक स्वर वर्ण होता है, और एक दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण के अंतर्गत भी कई सारे वर्ण आते हैं। ठीक है, तो वो अब व्यंजन वर्ण को भी मारिए गोली। अभी सिर्फ हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण जो है कितना है, अगर हम स्वर वर्ण की बात करें, स्वर वर्ण की बात करें तो स्वर वर्ण 11 है। और अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण जो है 33 है। व्यंजन वर्ण कितना है, 33 है। तो सिर्फ अभी हम स्वर वर्ण की बात करेंगे, व्यंजन वर्ण, क्योंकि स्वर वर्ण के अंदर भी बहुत कुछ है। पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग व्यंजन वर्ण पर चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण का परिभाषा क्या हुआ। स्वर वर्ण, इसका उच्चारण जो होता है, स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी की सहायता से लगातार होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण, स्वर वर्ण का उच्चारण, स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहायता के लगातार होता हो, लगातार होता हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे हम उदाहरण से इसको समझते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। तो अगर हम इसका उदाहरण अगर लें तो स्वर वर्ण जैसे आपका 11 है, स्वर वर्ण टोटल 11 है, जिसमें ओ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ, ये आपका 11 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ण है। अब ये स्वर वर्ण 11 है, जिसका उच्चारण जो है हम क्या करेंगे, बिना किसी की सहायता से, अर्थात लगातार होता है। जैसे अगर हम को की बात करें तो ये व्यंजन वर्ण है, इसमें क्या होगा, इसका उच्चारण जो है हमको स्वर वर्ण की सहायता से होता है, क्योंकि इसमें कोहलंत प्लस ओ, ये छुपा ओ छुपा होता है, क्योंकि इसका उच्चारण अगर हम करें तो स्वर वर्ण की सहायता से होता है। बट हम ओ का उच्चारण यदि हम करें ओ, तो ये क्या है, बिना किसी की सहायता से और लगातार होता है, इसको बोलते हैं हम स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण में जो उच्चारण के आधार पर जो है, हम इसको भी दो भाग में बांट दिए हैं। उच्चारण में जो समय लग रहा है, उच्चारण में जो समय लग रहा है उसके आधार पर, समय जो लग रहा है उसके आधार पर भी हम दो वर्ग में बांट दिए। पहला जैसे है आपका, एक होता है मूल स्वर। मूल स्वर जिसको बोलते हैं आप मूल स्वर बोलते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व ह्रस्व स्वर। और दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। अब इसको समझते हैं कि ये मूल स्वर और दीर्घ स्वर क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ओ का अगर उच्चारण करें तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन यदि आ का उच्चारण करें तो थोड़ा ओ की तुलना में ज़्यादा समय लग रहा है। तो इस हिसाब से जो है इसको बांट दिया गया है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है, मूल स्वर के अंतर्गत जो आता है आपका ओ आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा, और ह्रस्व आएगा, उसके बाद री आ जाएगा, और ओ, ह्रस्व और री। तो और दीर्घ स्वर के अंतर्गत अगर यदि आ जाए दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा आपका आ, दीर्घ ई, आपका दीर्घ उ, ए, यहाँ पे आपका ह्रस्व छूट गया, ह्रस्व ए, ओ, औ, ये आपका क्या आ गया, दीर्घ स्वर आ गया। अगर आप मूल स्वर देखें तो ओ जो है, ओ ये अकेला है, ह्रस्व जो है अकेला है, ह्रस्व री ये सब क्या अकेला है। बट अगर आ की बात करें तो ये दीर्घ स्वर क्यों है, क्योंकि इसमें डबल, यानी कि डबल ओ है, ओ और ओ मिल के ही आ बना है, इसीलिए आ का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, इसकी सहायता लगती है, यानी कि ओ की तुलना में ज़्यादा समय लग रहा है। ओ बोल दिए तो एक बार में ए ओ हो गया, लेकिन आ में ओ का उच्चारण भी किया जाता है, इसीलिए इसको दीर्घ में रखा गया, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। उसी प्रकार अगर दीर्घई की बात करें तो ये भी क्या है, ह्रस्वई और हर्षई, ये ह्रस्वई और हर्षई मिलकर क्या बना है, दीर्घई बना है, इसीलिए ये दीर्घ स्वर है। अगर दीर्घऊ की भी बात करें तो ये भी क्या है, ह्रस्वऊ प्लस ह्रस्वऊ जो है ये आपका दीर्घऊ बना है, ये भी क्या है, दीर्घ स्वर है। इसमें क्या ज़्यादा समय लगता है। अगर हम ए की बात करें,
ए की बात करें तो ये कहाँ से बना है, ओ या आ में अगर आप ह्रस्वई जोड़ दीजिएगा या दीर्घई तो ये आपका ए बन जाएगा। उसके बाद अगर ऐ की बात करें, ऐ तो ऐ में क्या होता है, आप इसमें जो है ओ या आ में अगर आप ए जोड़ दीजिएगा तो ये आपका ऐ हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि दीर्घ स्वर जो है ये स्वर वर्ण की मूल स्वर से मतलब कि निर्मित हो रहा है, और मूल स्वर तो उसमें समय तो कम लगेगा, दीर्घ स्वर में समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहा गया है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर जाति के आधार पर देखें तो जाति के आधार पर भी वर्ण जो है स्वर वर्ण दो दो वर्ग में बांटा गया। जाति के आधार पर जो है जाति के आधार पर भी वर्ण स्वर वर्ण जो है आपको दो वर्ग में बांटा मिलेगा। स्वर वर्ण ये दो भाग में बटा है, दो भाग में। पहला कौन सा है आपका, हो जाएगा सजातीय, और दूसरा हो जाएगा आपका विजातीय। सजातीय में जैसे आप इसको बोल सकते हैं सवर्ण वर्ण, सजातीय या सवर्ण वर्ण, और विजातीय में असवर्ण वर्ण। यानी एक जात वाला, जात के आधार पर अगर देखें तो एक जात वाला जो है सवर्ण और विजात वाला। तो अगर हम देखें तो सजातीय में क्या हो गया, सजातीय में आपका हो जाएगा, अगर सजातीय का देखें, सजातीय वर्ण में तो आपका जैसे ओ हो गया, ओ आ, ये क्या एक में आ गया। आपका ह्रस्वई दीर्घई क्या एक है, ह्रस्व दीर्घऊ, ये सब क्या है आपका सजातीय है। और अगर हम दूसरा विजातीय देखें तो विजातीय में क्या है, विजातीय वर्ण में जैसे ओ हर्षई हो गया, उसके बाद आ गया आपका हर्षऊ ओ हो गया, ये सब क्या है विजातीय वर्ण है। इसमें देखिए ओ आ हर्षई दीर्घई क्या है सजातीय है, लेकिन इधर जो है विजातीय है, एक अलग ईजात अलग है, ईजात अलग है, ईजात अलग है, ईजात अलग है। इसलिए जाति के आधार पर भी दो स्वर वर्ण, ये सब क्या है स्वर वर्ण है। जो 11 वर्ण था ना स्वर वर्ण, उसी को हम ये सब पूरा पाठ में बांट रहे हैं। हम क्या क्या पढ़े थे, स्वर वर्ण, पहले स्वर वर्ण जिसका उच्चारण क्या होता है, लगातार होता है बिना रुके, किसी की सहायता के लगातार होता है, स्वर वर्ण बोलते हैं हम। और स्वर वर्ण भी जो है दो प्रकार का मिला था आपको, क्योंकि उच्चारण में समय लग रहा था, तो उस आधार पर दो भाग में बांट दिया गया। एक आपका क्या था, मूल स्वर जिसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है, और उसके बाद जात के आधार पर हम बांट दिए, एक सजातीय एक विजातीय। सजातीय में ये आप दिख रहा है, अब विजातीय में ये दिख रहा है। अब एक आता है टर्म मात्रा, एक चीज और आता है मात्रा। मात्रा क्या है, मात्रा दरअसल मात्रा जो है, जैसे आप देखिए, जैसे अगर ओ है, ये ओ देखें ये क्या है स्वर वर्ण है। और अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करें तो जैसे को है, तो ये क्या है व्यंजन वर्ण है, बट व्यंजन वर्ण है ना, आगे व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, बट चीज़ों को समझाने की मात्रा क्या है। को है तो को है व्यंजन वर्ण, लेकिन क्या ये अशुद्ध है, इसका अगर हम शुद्ध करेंगे, ये अगर शुद्ध है तो को हलंत प्लस ओ, को हलंत प्लस ओ, ये हुआ। यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण यूज हुआ। अगर हम का यूज किए का, तो यहाँ पे देखो को हलंत प्लस आ, तो ये आकार जो है ये आ जो, जैसे अगर की का बात करें तो ये दीर्घी का जो है, ये दीर्घी का ककारा पढ़े होंगे ना, जैसे हर्षऊ दीर्घऊ, यही सब तो मात्रा है, इसी को तो मात्रा बोलते हैं। और इसका हम अगर परिभाषा अगर लिखें तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो स्वरों के प्रतिनिधि रूप, स्वरों का प्रतिनिधि कौन कर रहा है, कोई भी वर्ण स्वरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन, ये स्वर का प्रतिनिधि, स्वरों का प्रतिनिधित्व, स्वरों का प्रतिनिधि रूप, स्वरों का प्रतिनिधि रूप जिनसे क्या होता है व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो पाता है। साफ में यहाँ से लिख देते हैं। मात्रा क्या है,
मात्रा स्वरों 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 के प्रतिनिधि रूप प्रतिनिधि रूप स्वरों के प्रतिनिधि रूप जिनसे क्या होता है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है, जिनसे व्यंजन वर्ण का उच्चारण व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो पाता है, मात्रा कहलाता है। मात्रा कहलाता है। आप अगर देखें आ, ई, हर्षई, सॉरी इसको ऐसे लिखा है, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ओ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मात्रा है। इसी को तो मात्रा बोलते हैं, ककारा में पढ़े होंगे। तो ये क्या है? व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है इसी की सहायता से तो हो रहा है ना। जैसे अगर हम क किए तो क में तो ओ का मात्रा लगा है ना। क पढ़ेंगे तो क में देखिए ओ छुपा है, क्योंकि को हलंत प्लस ओ। तो इसका उच्चारण किया ना, इसी के सहायता से ना हम को बोल रहे हैं। अगर हम सिर्फ क बोले तो क जो है शुद्ध व्यंजन है, बट हम उसका उच्चारण करने में क्या होता है, ओ का हम जो है सहायता लेते हैं। को तो ओ का उच्चारण, ओ जो है यही क्या है? मात्रा है। यानी कि व्यंजन स्वर का प्रतिनिधि रूप, स्वर का प्रतिनिधि रूप जिनसे क्या होता है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो पाता है। इन्हीं की सहायता से तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। बाकी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अगर हम रिमाइंड कर लें तो हम पहले इसमें वर्ण पढ़े। वर्ण क्या है? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना किया जा सके। वर्ण टोटल तुम्हारा आपका कितना था? 46 था। इसमें दो भाग में बांटा गया था, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन स्वर वर्ण भी कितना प्रकार का था? एक था जो है तो आपके क्या बोलते हैं, उच्चारण के आधार पर, जो उच्चारण के आधार पर हम इसको किसके दो भाग में बांट दिए गए। एक था आपका मूल स्वर, मूल स्वर जिसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उसके बाद जो है जाति के आधार पर फिर हम बांट दिए थे। जाति के आधार पर बांट दिए थे, एक सजातीय और एक विजातीय, ठीक है। तो ये पढ़े थे और सबका हम लोग देख लिए एग्जाम्पल। अब हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे अगले वीडियो में व्यंजन वर्ण क्या, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब ना कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।